धन्यवाद के पात्र हैं हमारे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले निःशुल्क शिक्षण संस्थान के सभी सम्मानित शिक्षकगण। आज आप हमें यहाँ बुलाए, मैं विलंब से आया, इसके लिए सभी सर से, शिक्षण संस्थान के सभी सर से और यहाँ के अभिभावक से क्षमा चाहूंगा। चुप, आप हमें बुलाए और सम्मान दिए, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने तहे दिल से सभी सर को, मंटू सर को और उनके टीम को हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि आप निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं। यह एक मिसाल है कि आपने एक डाली गांव में अपने गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गार्जियन, माताएं बहनें, छात्र छात्राओं, मित्र सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ बड़ों को प्रणाम करता हूं, छोटों को आशीर्वाद देता हूं और सभी को झारखंडी जोहार करता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं से यही कहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे आप पीजिएगा तो आपका हक अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, कोई आपको उच्च नीच नहीं समझ सकता है, कोई आपको दबा नहीं सकता है, कोई आपका हक अधिकार लूट नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा आप ग्रहण करें, शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित होने का प्रेरणा दे। शिक्षित होने के लिए उसे कहें कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा पूंजी है, उसके बाद तो जीवन में अपना सब कुछ लगा हुआ है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो एक पशु के समान रहेंगे। शिक्षित रहेंगे तो हम अपना अधिकार, हक और दूसरे का भी मान सम्मान रखेंगे। तो यही मैं कहूंगा कि आप हमारे छात्र छात्राएं हैं, आप भविष्य है देश के, आप पढ़ लिख कर, खासकर बिटिया रानी को मैं कहूंगा, बच्चियों को कहूंगा कि आज हमारे पलामू में देखिए हमारे उपायुक्त आईएएस लेडीज है, एसपी हमारी लेडीज है, समीरा एस उपायुक्त है, हमारे यहाँ एसडीएम भी मीना जी क्या बोलते हैं उनका एसडीएम है। तो आज देखिए कि लड़की हमारे जिला में 3-3 मेन पोस्ट पर लड़की यहाँ पर है। तो आज हम लोग बच्चियां भी कम नहीं है, जितना महत्व हम अपने बच्चों को देते हैं उतना हम अपनी बच्चियों को भी महत्व दें। और शिक्षा से ही आप किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठ सकते हैं। आज हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पूरा विश्व में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, किस लिए जाने जाते हैं? वो शिक्षाविद थे, वो संविधान निर्माता थे। वो शिक्षा के बदौलत ही आज उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का डंका बजता है। तो इसीलिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, शिक्षित बनना है। शिक्षित बन के ही हम कुछ कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, अपने गांव का विकास करते हैं, अपने पंचायत का विकास करेंगे, अपना क्षेत्र का विकास करेंगे। और जब हम यहाँ से पढ़ लिख कर कोई अफसर बनेंगे, आप अगर यहाँ से पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे तो हमारे गांव का नाम होगा, हमारे पंचायत का नाम होगा, हमारे प्रखंड का नाम होगा कि बाहर छतरपुर प्रखंड, यहाँ से बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर आईएएस अफसर बनी, आईपीएस बनी, जेपीएससी निकाली, डीडीओ बनी। तो मैं यही कहूंगा कि इस शिक्षण संस्थान के निःशुल्क शिक्षा से आप अपने आप को ऐसा बनाइए, पढ़ लिख के इतना आगे बढ़िए कि
इस गांव के साथ साथ इस शिक्षण संस्था जो निःशुल्क हमारे सावित्री बाई फुले माता जी का नाम से चल रहा है, इसका नाम पूरे झारखंड में आए, मैं यही आपको शुभकामना देता हूं और आपसे यही मैं उम्मीद रखता हूं कि पढ़ लिख कर आप बच्चे बच्चियां हमारे छात्र छात्राएं सभी लोग पढ़कर कुछ मुकाम हासिल करिए, यही मेरा दिल से आप लोग को आशीर्वाद है। तो अभी मंटू सर बोले कि हम लोग को पढ़ाने के लिए एक रूम की जरूरत है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर इस बार हम लोग को अगर फंड आ जाता है जिला परिषद का, तो मैं अपना क्षेत्र से भी फंड काटकर इस सावित्रीबाई फुले शिक्षण निर्माण कराने के लिए फंड देने का कोशिश करूंगा। पूरा मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अपना जिला परिषद से कम अपना जिला परिषद का फंड 5 लाख रुपए आप लोग को हम जो भी हो हम देख लेंगे। 5 लाख रुपए अपना फंड हम जिला परिषद का, क्योंकि अभी पैसा हम लोग का साल 1.5 साल से रुका हुआ है, मगर आने वाला है। पैसा आ जाता है तो हमसे बात करते रहिएगा, हम 5 लाख रुपया बिल्डिंग के नाम पर आपको फंड देंगे। धन्यवाद सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए।